किताबें इस्तेमाल की जाती हैं इल्म हासिल करने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए, लेकिन जनाब वहाँ पर होती ये हैं कि किताबों की कीमतें जो है वो हमेशा कम होती है। लेकिन पाकिस्तान एक वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ पे अब जहाँ पर दीगर चीज़ें महंगी हो गई है, वहाँ पर इल्म हासिल करना, तालीम हासिल करना तो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। इतने महंगाई के दौर में हम ये देखते हैं कि किताबें जो मानी जाती हैं कि दोस्त होती है इंसान की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है अब ये किताबें भी हमसे दूर जाती जा रही है। एक तो दौरे जदीद ऊपर से जो है वो किताबों की जो कीमतें हैं वो इतनी आसमानों को छू रही हैं कि एक आम इंसान किताबें अब अफोर्ड ही नहीं कर पाता। फिर किताबों के साथ अगर आप किसी स्कूल में जाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि जो बच्चों के स्कूल बैग्स होते हैं उसमें 8 से 9 सिर्फ किताबें होती हैं। फिर जनाब उनकी कॉपीज़ अलग होती हैं, फिर नोटबुक्स अलग होती हैं, फिर उनके अंदर जो स्टेशनरी होती है वो अलग से होती है। तो ये तमाम चीज़ें जनाब बनकर जो है वो इतना बड़ा तो एक बैग बन जाता है जो बच्चे जो है वो स्कूल के लिए लेकर जाते हैं। लेकिन ये अफोर्ड करना कितना मुश्किल है पेरेंट्स के लिए, आज हम आपको ये दिखाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ये उर्दू बाज़ार में जो है वो अब हमें वीरान नज़र आता है। यहाँ पे अब किताबों का वो रुझान नहीं है जैसे पहले किताबों का रुझान होता था, जैसे लोग पहले आते थे, इस तरह वहाँ पे ये रौनक जो है वो यहाँ पर नहीं है। आइए देखते हैं कि यहाँ पे उर्दू बाज़ार में कॉपी किताबों की क्या कीमतें चल रही हैं और कितना दुकानदार जो है वो परेशान हो गए हैं। ये महंगाई के दौर में उनका कारोबार कितना डिस्टर्ब हो रहा है। तो आइए हमारे साथ। सर मुझे बताइएगा कि अभी स्कूल बैग्स जो है वो यहाँ पे कितनी आपको लगता है कि लोगों की तादाद कम हुई है स्कूल बैग्स खरीदने के उस पे? फिलहाल अभी तो कम ही हुई है। अभी स्कूल बंद रह जाता तो उसके लिए अभी काम स्लो, अभी काम थोड़ा बहुत चला था तो फिर अभी हल्का हो गया काम। महंगाई ने आपके कारोबार को कितना डिस्टर्ब किया? अच्छा खासा, बस चल रहा है, टुक टुक चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है जितना भी चल रहा है। अगर एक बैग की बात करूं मैं तो ये तो बच्चों वाले बैग हैं। ये कौन सी क्लास में, KG1 KG2 इस तरह के बच्चे यूज़ करते हैं? मुख्तलिफ साइज़ आता है इनमें, जैसे क्लास 5 का भी होता है, अलग अलग रेट होता है और अलग अलग मुख्तलिफ आता है। अगर किसी बड़े बैग की चले उस बैग की बात करूं मैं, अमूमन जो है वो हमारे यहाँ पे जितनी किताबें और कॉपीज़ हैं ऐसे ही बैग इस्तेमाल होते हैं। क्या प्राइस होगी उस बैग की? मुख्तलिफ होता है इनके, जैसा क्वालिटी वैसा प्राइस होता है। अभी इसकी तकरीबन 1500 तक का प्राइस होता है। 1500 का बैग जी, वो पीछे से आता है, मतलब होलसेल में। अभी रिटेल में फिलहाल रिटेल भी करता है और होलसेल भी, ज़्यादा होलसेल होता है यहाँ पर। जो सिंगल बैग लेने के लिए आते हैं ना उनको हम 1500 को देते हैं और जो होलसेल में आता है उनको हम होलसेल लगा के देते हैं। ज़्यादातर जो पेरेंट्स हैं वो तो सिंगल बैग लेने के लिए आते होंगे। लेकिन अभी जैसे महंगाई की, अभी जैसे आपने पहली बात की है, अब पीछे से हमें महंगा पड़ रहा तभी तो हम महंगा देते हैं ना यहाँ पर, यही सारी बात है। पेरेंट्स आपके पास यहाँ पर आते होंगे और वो 1500 का बैग या उनके अगर 4 बच्चों के लिए भी बैग लेना है तो कितना मुश्किल? उनको होलसेल लगता है, डिस्काउंट देते हैं और काफ़ी, मतलब जो होलसेल होती है कभी कभी वो होलसेल भी लगा कर देते हैं हम। जी, लेकिन आपको लगता है कि महंगाई की वजह से आवाम की कुव्वत खरीद में कमी आई है? जाहिर बात है, अभी जाहिर है जो महंगाई है वो तो हर किसी को, हर कोई परेशान है। अभी जो गरीब बंदा है, चलो जो मिडिल क्लास जो लोग हैं वो बंदा कैसे तैसे गुजारा करके, अभी हर चीज़, घर के मामलात होते हैं, कारोबारी बहुत से मामलात ऐसे होते हैं, ऐसा ही है हर चीज़ में। और कोर्स क्या देख लें, स्कूल के कोर्सेज देख लें, इतने सारे हैं। खैर टुक टुक बस चलता है, बस अल्लाह पाक चलाते हैं। और ये इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ कि बैग्स की प्राइस इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ जो स्कूल के बैग्स हैं वो जनाब अगर एक लेते तो 1500 तक पहुँच जा रहा है और अगर आप उससे मज़ीद आगे बढ़ेंगे तो फिर जाके जो लड़ झगड़ के डिस्काउंट होते हैं वो होते हैं। अच्छा, ये इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये होती हैं जनाब ये चीज़ें, स्कूल पाउच है वो यहाँ पर मौजूद है। ऊपर से जो है वो जनाब बोर्ड यहाँ पे मौजूद है जिस पे आप पेपर देते हैं, फाइल्स यहाँ पर है, तमाम किस्म की चीज़ें यहाँ पे है। सर मुझे बताइएगा कि ये इनकी कीमतें कितनी ऊपर नीचे हुई हैं, इनकी क्या प्राइसेस आ जाती है? नॉर्मल पहले के मुकाबले में अब आप क्या समझते हैं कि किस हद तक महंगाई बढ़ी है, कितना बढ़ गई है महंगाई? बहुत ज़्यादा आज से अगर 2 साल पहले या 1 साल पहले की बात करते हैं उस वक्त भी क्या आपको लगता था कि बेहतर है, कदरे बेहतर सिचुएशन है?
बेहतर 30% बेहतर थी। 30%। सर हम ये देखते हैं कि पूरी दुनिया की अगर मैं बात करूं तो तालीम को बड़ा आसान बनाया जाता है लोगों के लिए कि तालीम हासिल करें। हमारे खुद का भी मुल्क बहुत बड़ी बड़ी बातें असम्बलीज में भी होती है कि जनाब तालीम के लिए हम ये कर रहे हैं, ये बजट रख रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जो बेसिक चीज़ें हैं जिस पे बच्चा जो है वो ये चीज़ें कॉपी किताबें लेगा तभी वो लिख पाएगा ना। अब हम बच्चे को कुछ लोग तो है वो कह रहे हैं कि ये ख़त्म कर दे, आईपैड पे लिखना शुरू कर दे, लेकिन जब तक बच्चा यहाँ पे नहीं लिखेगा उसको कैसे पता। अब ये बेसिक चीज़ों पर एक पेपर पर ही ये लोग अगर कीमतें कम नहीं करेंगे तो कैसे वो मुल्क तरक्की करेगा। अभी इन्होंने टैक्स लगाए इस साल स्टेशनरी पे, तकरीबन कुछ अंदाज़ा तो नहीं है लेकिन 10-12% तो टैक्स लगा है। हाँ, तो उससे और महंगाई स्टेशनरी पे भी काफ़ी लगाया है, कागज़ पे भी लगाया है, तो महंगाई तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा है। बहुत मुश्किल है तालीम पूरी दुनिया में फ्री है, हमारे यहाँ तो पैसों से तालीम होती है। बिल्कुल। अच्छा ये अगर हम एक बात करें सर इसकी जर्नल की बात करती हूँ मैं, तो ये कितने पेजेस वाला जर्नल है? आपको इस पे बताता हूँ कि ये रजिस्टर हम देते हैं होलसेल में 110 रुपए का, लेकिन मसला ये कि मोहल्ले में जाके 200 का कर देते हैं। अब ये भी बड़ी चेक एंड बैलेंस नहीं है कि मोहल्ले में पकड़े जाके भी तुम यहाँ होलसेल से तो इतने की ला रहे हो तो बेच कितने की रहे हो, तो वो 100% मुनाफे के चक्कर में जाते हैं कि हम अगर 10,000 की सेल करें तो कम से कम 5,000 हमें बचे। तो ये प्रॉब्लम भी है। हम तो होलसेलर, हमें तो 8 रुपए मिल जाते हैं, हमारे लिए बहुत है, लेकिन ये जब बाहर रिटेल में जाता है तो बहुत महंगा हो जाता है। बिल्कुल। ये 200 पेज का रजिस्टर है, मैं 110 रुपये में देता हूँ होलसेल में। हाँ अच्छा, स्कूल वाले 250-300 की दे रहे हैं और एक आम दुकानों पे जाए तो 200 रुपये का है। तो आप देखें महंगाई जो है गवर्नमेंट ने कम की है, आवाम ने खुद ज़्यादा करी है। ऊपर से ये एक अलग सिस्टम हमारे यहाँ पे चलता है कि जो स्कूल वाले अपने कवर लगा देते हैं, लोगो लगा देते हैं, वो मज़ीद फिर बच्चों को भी वो कहते हैं कि वही लो, हमसे ही आकर लो। ये कितना मुश्किल हो जाता है। मैं कॉपी बना के दे रहा हूँ ना स्कूलों को 110-120 का, तो 250 रुपये की वो चार्ज करते हैं। इसी तरह होमवर्क डायरी है, रजिस्टर है, तो ये सबको जाता है ना, ये सब मिले हुए हैं आपस में। और एक जो डायरी की आपने बात की, जो होमवर्क डायरी है, उसकी क्या प्राइस होती है? मैं 35 रुपये का देता हूँ जी, होलसेल में 35 है, रिटेल वाले उसको 60 रुपये में बेचते हैं। हाँ, और अगर स्कूल वाले हैं तो रेट बढ़ा देते हैं स्कूल वाले मज़ीद बढ़ा देते हैं। हाँ, स्कूलों की जो छपाई का सारा है इधर ही से छपवाते हैं, उर्दू बाज़ार से छपवाते हैं, फिर वो अपने मतलब के लेते हैं, बच्चों को पाबंद करते हैं कि आप बाहर से नहीं लेंगे, हमसे लेंगे। स्टेशनरी भी आजकल दे रहे हैं वो, तो हाँ सब, मतलब अब ये सारे बड़ों के हाथ में आ गया है कि वो बस वही कमाएंगे। अब हम लोग तो बस काम कर रहे हैं, मजदूरी। आप लोगों से ही होलसेल में लेकर जाते हैं ले क्योंकि यहाँ 5,000 दुकानें हैं, तो सबसे रेट पूछते हैं, तो लाजमी हमें 8 रुपये रखना है। मोहल्ले में 2 दुकानें हैं या 1 दुकान है तो मजबूर है वो वहाँ से लेने में, यहाँ मजबूर नहीं, यहाँ तो हमसे रेट लें, बराबर वाले से ले, आगे से ले, कहीं से भी ले जाता है, तो इसलिए हमें 8 रुपये ही का काम करना होता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। और ये बहुत बड़ा अलमिया बनता जा रहा है कि ये जो कॉपीज़ किताबें हैं, बहुत सारे मेरे 2-3 बार अपने शोज़ में भी ये कहा है कि अगर ये नोटबुक है वो अगर मैं अफोर्ड कर सकती हूँ तो मैं ये यहाँ से क्यों ना ख़रीदूँ। क्यों आखिर मुझे पाबंद किया जाता है कि मैं ये किसी स्कूल के लोगों के साथ ही ये ख़रीदूँ। हमारे ज़माने में पहले होता ये था कि हम यहाँ से किताबें और कॉपीज़ आराम से ख़रीद लेते थे, फिर उस पर कवर लगा देते थे, लेकिन अब ऐसा दौर ही नहीं है। अब आपको स्कूल की ही चीज़ें उस स्कूल से ही ख़रीदनी पड़ेंगी। अच्छा, ये भी कॉपीज़ जो हैं वो यहाँ पे, और वो होमवर्क डायरीज़ वगैरह भी हैं, वो भी यहाँ पे जो है वो सेल की जा रही है। लेट्स सी कि इनकी क्या क्या कीमतें हैं, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ये कॉपीज़ से आपके पास कितने कितने पेजेस वाली है? 160 पेजेस की होती हैं, 200 पेजेस की होती हैं। अगर हम एक देखें तो इसकी क्या प्राइस होगी अभी? ये 100 की है, 160 पेजेस। ये 100। अच्छा, यही चीज़ यहाँ पर हमें उर्दू बाज़ार में 100 की मिल रही है, और ये अगर हम दूसरे इलाकों वगैरह से लेंगे तो इसकी क्या प्राइस हो जाती है? ये 140-150 की पड़ेगी 140-150 जी। और अगर किसी स्कूल से लेंगे? स्कूल वाले फिर अपना मार्जिन रखते हैं, वो अलग चीज़ है। डिफरेंस कुछ भी नहीं है, दोनों चीज़ें वो सिर्फ अपना टाइटल बनवाते हैं और कुछ नहीं दोनों सिर्फ टाइटल बनता है जी। बाकी
सेम ये पेजेस की क्वालिटी? वगैरह सब यही होता है। अच्छा, 2-3 बार हमने जब प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन वालों से बात की, उन्होंने कहा कि आपके पेजेस जो हैं वो अलग होते हैं, हमारे पेजेस कुछ अलग होते हैं। मैम पेपर्स तो एक ही होते पेजेस के, कंपनी बनाने वाली तो एक ही है, बाकी फिर वो आपके ऊपर है कि आप इसमें बहुत अच्छा पेपर लगवाते हैं, नॉर्मल पेपर लगवाते हैं, बहुत हल्का पेपर लगवाते हैं, वो आपके ऊपर होता है। लेकिन इतना कोई प्राइसेस बढ़ नहीं सकते, ये 200 की नहीं हो सकती। हाँ, ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकती। अच्छा, इसमें एक ये आप दिखा रहे हैं, दूसरी कौन सी? अच्छा, ये वाली भी होती है, ये किस चीज़ के इस्तेमाल? अच्छा, ये फाइल है। अच्छा, एक ये है। अच्छा, ये 200 पेजेस की है। ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो कौन सी वाली खरीदते हैं? दोनों ही चलती हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। अच्छा, जब आपके पास यहाँ पे बच्चे और पेरेंट्स यहाँ पर आते होंगे, क्या देख रहे हैं आप कि पहले की निस्बत कितना उनकी क़ुव्वत ख़रीद कम हुई है लोगों की, कितना वो अब परेशान नज़र आते हैं? काफ़ी पर लोगों का कारोबार कितना मुतासिर हो रहा है महंगाई की वजह से? ऊपर नीचे जो पेट्रोल हो रहा है, सिचुएशंस बहुत अजीब व गरीब जा रही हैं। देखिए, इन्फ्लेशन तो हर जगह है, तो उसकी वजह से फ्लक्चुएशंस आती हैं, तो अब उस पर मैं इस तरह से कुछ कह नहीं सकता कि कितना डिफरेंस आया है कितना नहीं, वो वक्त के साथ चलता रहता है, तो इसलिए इस चीज़ पे मैं कुछ ऐसा कोई स्टेटमेंट दूंगा नहीं जो आगे जाके कोई ऐसी चीज़ बने। लेकिन अगर हम पिछले साल की बात करें, अभी ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, चले 2 सालों का मवाजना रखते हैं, अभी से 2 सालों की निस्बत इस साल आप क्या समझते हैं, कितनी हद तक महंगाई, कितनी % बढ़ी होगी आपकी नज़र में? मैम, जितना लोगों ने बढ़ाया है कि अगर इस पे 1 रुपये बढ़ रहा है, मतलब इसकी कॉस्टिंग एक मतलब पूरे 1000 पे 10 रुपये बढ़ रहा है, लेकिन वो 1 पे 10 रुपये बढ़ाएंगे। हाँ, इस तरह से मतलब इन्फ्लेशन तो इस तरह से आता है, तो लेकिन जबकि इनको 1 रुपये बढ़ाना चाहिए, वो 10 रुपये बढ़ा रहे चीज़ पे, ये वजह है इन्फ्लेशन आने की। सही कह रहे हैं, और ये बहुत बड़ा अलमिया बनता जा रहा है कि अगर इसी तरह से जो है वो कॉपीज़, किताबें और तमाम तर चीज़ों को जो है वो इन्होंने इग्नोर किया, तो मज़ीद चीज़ें जो हैं वो और ज़्यादा महंगी होती ही चली जाएंगी। सर, आपके पास अमूमन जो है वो तमाम तर पेन, कॉपी, पेन और स्टेशनरी का सामान होता है? जी, तकरीबन हर आइटम होता है जी। अच्छा, क्या समझते हैं आप, कितना महंगाई ने डैमेज किया है आवाम को? तकरीबन 50% प्लस हुआ है तकरीबन। जो चीज़ तकरीबन 12 या 13 रुपए की पेंसिल थी, तो आज वो तकरीबन 16 या 17 रुपए की एक पेंसिल हो गई है यहाँ से। एक पेंसिल की बात कर रहे हैं आप, कितने की है? तकरीबन 3 से 4 रुपए पीस का फर्क आया है तकरीबन हर पेंसिलों पे। अच्छा जी। आप मुझे पेंसिल दिखा सकते हैं, क्योंकि मैं जरा देखूं। नहीं, ये तो चले फैंसी हो गई ना, जो नॉर्मल पेंसिल होती है। हाँ, ये अच्छा, ये एक पीस अगर मैं बात करूँ तो इसकी क्या प्राइस होती है? ये हो गई है तकरीबन 17 से 18 रुपए। नहीं करें आप, 17 से 18 रुपए की पेंसिल हो गई जी, पर पीस। पर पीस? जी, इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ, और ये मेरे लिए भी जानकर मैं हैरान हुई हूँ। सर, ये किसी ज़माने में 3 रुपए की भी हुआ करती? तकरीबन हमने ऐसे खरीदे, 5 रुपए की 4 चीज़ें खरीदते थे हम। जी। और अभी आप कह रहे 17 रुपए की एक पेंसिल हो गई है? या अल्लाह, तो ये तो बड़ा जुल्म हो गया आजकल। फिर ये कैसे, ये तो नायाब हो गई फिर तो। अब तो शॉर्पनर से अब शॉप भी नहीं किया जाता होगा पेंसिल को? कब तकरीबन शॉर्पनर भी अब 10 रुपीज़ से कम नहीं है कोई भी। 10 रुपए का शॉर्पनर? जी। ये पेंसिल अलग अलग जैसे हैं, तो इनके रेट भी अलग अलग होंगे? पेंसिल आप लगा ले तो 16 या 17 रुपए की पड़ती है। फिर जैसे ये पेंसिल है तो ये तकरीबन मिनिमम 19 रुपए की एक पेंसिल है। 19 रुपए की एक पेंसिल? तो अब ये मोहल्ले के अंदर कम से कम रिटेल के अंदर 30 रुपए से कम नहीं बिकेगी। 30 रुपए से कम नहीं बिकती जी, नहीं मिलती है। अच्छा, और आप ये कह रहे हैं कि सबसे कम प्राइस अगर हम रखते हैं तो वो 17 रुपए कम रखते से हैं? कम मिनिमम ये पेंसिल है 16 रुपए मिनिमम, कम से कम। तो कच्ची पेंसिलें भी निकलती थी? मंगाते ही नहीं है वो, मंगाते ही लेकिन अभी भी मिलती है ना? हैं, बहुत है, मगर वो भी मिनिमम 12 से 13 रुपए से, इससे कम नहीं, इससे कम नहीं। अच्छा, एक शॉर्पनर अगर हम दिखाए, नॉर्मल सा एवरेज सा शॉर्पनर, ये नॉर्मल सा एवरेज सा शॉर्पनर है। हाँ, ये 8 रुपए की कॉस्ट है हमको, 8 रुपए का ये हमें पड़ा जी। ये तकरीबन मिनिमम 10 से कम नहीं बेच सकते। अब आप साइज देख लें शॉर्पनर का क्या है। ये एक शॉर्पनर दिखा रही हूँ मैं आपको। ये शॉर्पनर जो आपको नज़र आ रहा है, ये शॉर्पनर 8 रुपए का शॉर्पनर है, और ये मैं बड़ा हैरान हुई हूँ देख कर के ये शॉर्पनर 8 रुपए का है। सर, मैं ये कह रहा हूँ कि आप इस अगस्त के अंदर जब उर्दू बाज़ार का विजिट करने आई हैं, मगर वो बात नहीं है, वरना यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं होती।
नहीं होती थी, मगर काम बिल्कुल भी नहीं है। काम की पोजीशन माँ बाप की खरीद से कुवत से कम ख़त्म हो चुका है। हर चीज़ लेना मुनासिब नहीं है अब। मगर वरना अगर 3-4 साल पहले अगर यही उर्दू बाज़ार है तो आपको गाड़ी क्या बाइक खड़ी करने की भी जगह नहीं होती। लोग अभी भी यहाँ पे आते हैं, जाहिर सी बात है, चीज़ें खरीदने के लिए भी खरीदनी है। कुछ लोगों को माँ बाप खरीदने के लिए आते हैं, मजबूर है वो। मायूस चेहरों के साथ आपके पास आते होंगे, जाहिर सी बात है। और बच्चे जिद करते होंगे तो अच्छी फैंसी चीज़ आप दिला दें और वो क़ुव्वत खरीद नहीं होती होगी। कितना हद तक आपको बुरा लगता है कि अरे इतना हमारी क़ुव्वत खरीद नहीं है जितना जो है वो डिमांड की जा रही है? कितना मुश्किल होता है आप लोगों के लिए? बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अब हम भी क्या कहते हैं इतना माल अरेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ से सामान मंगाना आसान नहीं रहा हमारे लिए भी। क्योंकि जो चीज़ हम पहले 50,000 रुपये की परचेज़ करते थे, आज वो 2-2, 2.5 लाख रुपये की परचेज़ होती है। तो हमारे लिए भी आसान नहीं है दुकान बढ़ना भी। और माँ बाप के तो खरीदो कुव्वत से भी माल चीज़ें ख़त्म होती जा रही है, हर चीज़। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी हम अगर परसेंटेज की बात करें तो 2 साल का मवाजना लगाते हैं, 2 साल पहले का कारोबार आपका और इस साल का कारोबार किस हद तक मुतासिर हुआ है महंगाई से? 70-80% 70-80% हुआ है। मिनिमम। बहुत काम था माशाल्लाह, 2 से 2.5 साल पहले माशाल्लाह बहुत काम था, मगर इस वक्त तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल फारिग बैठे हैं, कोई काम नहीं है। ऊपर से बिजली का बिल आप लोगों को देना पड़ता तो हो। बिजली का बिल तो 6 से 7 हज़ार लाजमी है। मिनिमम 6 से 7 हज़ार रुपये लाजमी। आपके सामने बल्ब और 2 पंखे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। फिर भी हम 7 हज़ार रुपये का बिजली का बिल भरते हैं हर महीने। ये तो आपने मुझे मिनिमम सी इसकी बात बताई, ये आपने वो चीज़ बताई जो बेसिक चीज़ें हैं और जो खरीद रहे हैं। अब हम थोड़ा सा अगर फैंसी पर आ जाते हैं, फैंसी आइटम पर मुझे आप दिखा सकते हैं कि क्या क्या है आपके पास? ये तकरीबन ये 60 रुपीज़ का पर पीस है। ये मिनिमम आपके इलाकों के अंदर ये तकरीबन 100 रुपये से कम का नहीं हो। ये अलग अलग पेन कलर है। ओके, 40 रुपये का था, आज ये 60 रुपीज़ का हो 60 रुपए का ये हो गया हमारे पास। और अगर हम एक एवरेज सी बॉल पेन की बात करते हैं, सिर्फ एवरेज मिनिमम अच्छी चीज़ 14 से 15 रुपये पर पीस। पर पीस 14 से 15 रुपये। अच्छा, शॉर्पनर और पेंसिल का हमने जिक्र किया, रबड़ का जिक्र नहीं किया सर। वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल नॉर्मल सा एवरेज रबड़ इस वक्त आप हमें दिखा रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल नॉर्मल सा एवरेज रबड़। ये नॉर्मल सा रबड़ ये आपको पड़ रहा है हमारे पास से 7.5 रुपये का एक रबड़ है। 7.5 जी, हमारे पास से एक रबड़ है। मतलब अब मैं ये एक्सपेक्ट ना करूँ कि ये हमें 2 रुपए का पड़ सकता है या 3 रुपए का पड़। रुपये का तो अब वक्त आएगा ही नहीं, ऐसा वक्त तो मेरे साथ अब उम्मीद नहीं है। अच्छा, वो हमने जल्दी पढ़ लिया। बहुत अच्छा करा हमने, अपने वक्त में बहुत अच्छा पढ़ लिया हमने। अपने वक्त में हमने जल्दी पढ़ लिया, क्योंकि जब हम पढ़ रहे थे मुझे याद है कि मेरे ख्याल से ये रबड़ 3 रुपए का तो था उस वक्त। 3 रुपए का ये रबड़ था और पेंसिल भी हमें मेरे ख्याल से मिल जाती थी। अभी मुझे सही याद नहीं है। हम लेते थे पेंसिल, रबड़, स्केल और शॉर्पनर। हमारे माँ बाप ने जो हमको पढ़ा लिया वो अब की जनरेशन नहीं पढ़ा सकते माँ बाप, आसान नहीं है। ऊपर से आजकल लोग फैंसी चीज़ें इतना प्रेफर करते हैं, फैंसी चीज़ों की तरफ जाते हैं। ये चीज़ें ख़रीदना मुझे याद है कि ये हम लाजमी खरीदते थे, ये ख्वाब होता था हमारा। और यहाँ पे सिर्फ बैठ के जो है सम टाइम तो टाइम पास भी किया जाता था। ये सर पेंसिल कितने की है? 40 रुपीज़ ईच जी, पर पीस। ये चेंज होती जी, ये 5, 10 या 15 या 10 रुपए की होती थी, आज ये 40 रुपए की हो गई। जी हो गई। अब लोग, अब ज़्यादातर माँ बाप जो है वो जब आते होंगे, वो ये चीज़ें तो बहुत दूर की बात है, बेसिक चीज़ ये खरीद लें, बहुत बड़ी बात। वो ये कहते हैं कि 12 शॉर्पनर, 12 रबड़, 12 पेंसिल और 12 स्केल गुजारा 1 महीना बाद देख ले। इसके अलावा फैंसी चीज़ों की नहीं, कॉस्ट नहीं बनती ना। माँ बाप के जेब भी तो लोगों की है, उनको घर का भी तो खर्चा चलाना, कैसे चलाएंगे वो? क्या समझते हैं सर, दुनिया भर में तालीम को मुफ्त और सस्ता किया जाता है, क्या वजह है कि हमारे मुल्क में तालीम ही महंगी हो गई कि बच्चा पढ़े ही ना? नहीं, पढ़ाना ही नहीं है। स्कूल की छुट्टियाँ इतनी हैं, 3 से 4 महीने तो पूरे साल में बच्चों की छुट्टियाँ, बच्चा पढ़ेगा क्या? यकीन माने मैं तो हैरान और परेशान इस चीज़ पे हूँ कि जो रेट्स हम और आप इस वक्त सुन रहे हैं, यकीनन आप लोग जो सुन रहे होंगे वो भी हैरान होंगे। तमाम लोगों ने अपना भी बचपन याद किया होगा और अपनी भी चीज़ें जब आप लोग ख़रीदते होंगे ये। बट टू बी वेरी हॉनेस्ट, ये मेरे लिए आज जब मैंने 17 रुपये 18 रुपये की एक पेंसिल सुनी तो ये मेरे लिए आज नई बात थी। और मैं भी यहाँ पे आके सीखी। मुझे पता था कि पेंसिल महंगी हो गई है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद पेंसिल आज भी जो है वो 8 रुपये की होगी या 10 रुपये की, ऐसे अंडर आ जाएगी। लेकिन 20 रुपये तक पेंसिल चले जाना, ये मेरी
मतलब जहन में भी अभी तक बात तस्लीम नहीं हो पा रही कि 20 रुपए की पेंसिल हो गई है। अच्छा, इस वक्त जो है वो हमारे साथ साजिद यूसुफ उर्दू बाज़ार एसोसिएशन के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि हम ये देखते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनकी मनमानियाँ चल रही हैं, मनमानी कीमतें चल रही होती हैं, उनकी ख़ुद की किताबें होती हैं, यहाँ तक कि अब जो है वो पानी की बोतलें तक सेल होना शुरू हो गई है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इनसे जानेंगे कि आखिर कारोबार कितना डिस्टर्ब हुआ है, क्या माली हालात जो है वो आएंगे और क्या आने वाले फ्यूचर में हम ये देख सकते हैं कि उर्दू बाज़ार दोबारा से जो है वो दोबारा से उसी तरह कायम दायम हो जाएगी जिस तरह पहले थी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अच्छा साजिद साहब, मुझे ये बताइएगा आप क्या समझते हैं कि अगस्त का महीना इस वक्त चल रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हम उर्दू बाज़ार की इस वक्त सिचुएशन देख रहे हैं, लोगों का आना बहुत कम हो गया है। यहाँ पे माँ बाप मायूस नज़र आते हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते किताबें कॉपियों को। वहीं पर अगर दुकानदारों की बात करूं तो दुकानदार बड़े मायूस हैं, उनका कारोबार बहुत मुतासिर हो गया है। क्या समझते हैं इस महंगाई ने किस हद तक आवाम को और जो ये कारोबारी शख्सियत है उसको कितना डैमेज किया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चेयरमैन हूँ उर्दू बाज़ार ट्रेडर एसोसिएशन का, साजिद यूसुफ मेरा नाम है जी। बिल्कुल, सबसे पहले तो हमें ये एमिजना रोड से बड़ा डिस्टर्ब किया है और ये प्रोजेक्ट चल रहा है कोई 2 साल का, तो देखिए कब तक कंप्लीट होता है। फिर सबसे बड़ा जो आप कह रही हैं कि उर्दू बाज़ार से लोग बड़े मायूस हो गए, तो उसकी सबसे बड़ी वजूहत ये है कि आजकल तो हमारे स्कूल वालों ने हर चीज़ आम कर दी। मिसाल तो शूज़ चाहिए तो स्कूल वाले खुद देंगे, यूनिफॉर्म चाहिए तो स्कूल वाले देंगे, बुक्स चाहिए तो वो देंगे, स्टेशनरी चाहिए तो वो देंगे, किताबें चाहिए तो वो देंगे। अच्छा, मैं गुज़िश्ता 2-3 मुख्तलिफ लाइव चैनल पे बैठ के बात कर चुका हूँ और मुख्तलिफ इनके प्राइवेट जो चेयरमैन हैं इनकी एसोसिएशन के, उनके साथ भी मेरी काफ़ी इस बात पे डिबेट हुई। मैंने कहा भाई ये हमारे ताजरों का काम है दुकानदारी करना, आप स्कूल वालों का काम है एजुकेशन मतलब तालीम देना, ठीक है। आप लोगों का कोई काम नहीं है कि आप हमारे बिजनेस में इंटरफेयर करें और आप खुद सेल करें। अगर आप खुद सेल नहीं करते तो आपने दूसरा तरीक़ेकार ये देखा हुआ है कि आपने चंद सिलेक्टेड बुक सेलर को अपना कॉन्टैक्ट दिया हुआ है, एज ए वो कमीशन ले लेते हैं, जो भी इनकी परसेंटेज तय पाती है तो वो ख़ास उसी दुकानदारों से आपको परचेजिंग करनी पड़ेगी। और उनकी बुक्स जैसे डॉक्टर एक अपना वो लिखता है तो वो सिर्फ उसी मेडिकल स्टोर से ही मिलती है जो उसके करीब हो। तो वही हिसाब हमारे यहाँ भी यही हो गया है। मसद एक काम, मसद तालीम को एक बिज़नेस बना लिया। अब हालांकि हमारे आइन के मुताबिक आप जो है ना तालीम आम करेंगे और तालीम फ्री देंगे। अगर आपने प्राइवेट सेक्टर ने जो आना था तो आप पहले ये तो जज्बा रखते हैं ना कि यार हमने तालीम, मिसाल के तौर पे एक स्कूल में 400 बच्चे हैं, यार आप उस 400 बच्चों में 10 बच्चे 20 बच्चे फ्री तो पढ़ा दें कि नहीं जी। आपने मेरे उर्दू बाज़ार जो आ जाए, आप एक कॉपी 68 ग्राम 70 ग्राम के अंदर 200 पेज की 100 120 150 रुपये में अच्छी से अच्छी क्वालिटी ले ले। वो कौन सी ऐसी कॉपी ये जो बच्चों को दे रहे हैं, जो मतलब माँ बाप पे एक जुल्म ढा रहे हैं कि उस पर सिर्फ एक लोगो लगेगा स्कूल का और उस लोगो को भी छुपा लेते हैं बच्चे इस वजह से कि उस पर कवर चढ़ जाता है, 10 रुपये की चीट चढ़ा ले कवर। भाई आखिर वो ऐसी कौन सी कॉपी है जो 400 रुपये की आप हमारे जो है स्टूडेंट को दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं? मतलब पेरेंट्स की मर्जी, वो 10 रुपए की कॉपी यूज कराए अपने बच्चे को, 100 की कराए, 500 की कराए, 1000 की कराए। भाई ओपन होना चाहिए ना कॉपी। स्टेशनरी हो गई, यूनिफॉर्म हो गए, स्कूल बैग हो गए या शूज हो गए, ये तो एक ओपन होना चाहिए। मतलब माँ बाप की अपनी, भाई वो लोग भी तो थे जो तख्तियों में पढ़ते थे हैं। कॉपी ऐसी क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है कॉपी के? नहीं जी, स्कूल के लोगों वाली ही कॉपी लेनी है, 400-500 रुपये प्राइस। मतलब यूँ तो यार ये तो ब्लैक मेल। हमारी जो है ना वो कॉपी के पेजेस जो है ना वो अलग किस्म के हैं और उर्दू बाज़ार में जो पेजेस मिलते हैं वो अलग किस्म के। ये तो देखें, मैंने उनको कहा कि आपका स्कूल तो 100-120 दिन भी नहीं खुलता, 150 दिन भी नहीं खुलता। कौन कहता है? करोड़ों की तादाद में पूरे पाकिस्तान में हमारी कॉपी सेल होती है। अब ठीक है, और ऐसी बात नहीं है, सबसे पहले तो हमारे पैसे लगे हुए ना, हमने अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है। और 20-30 के अच्छे साइज़ की कॉपी मैं आपको बताऊं, आप मुझसे 200 पेज की कॉपी यहाँ पे 120-140 रुपये में एक अच्छी कॉपी ले ले और उसको ख़राब करा के दिखा दे मुझे स्कूल वाले। सिर्फ और सिर्फ इनकी अपनी एक मोनोपोली बनी हुई है। इन्होंने माँ बाप को मतलब एक किस्म का, मैं यूँ कहूँगी कि नोच रहे। इनका कोई हक नहीं है। भाई आप एजुकेशन सेक्टर में हो
आप हेल्थ सेक्टर में हो, आप लोगों की मदद करें। अगर आपका मुल्क तब तरक्की करेगा जब आप लोगों को तालीम आम करेंगे। देखें ना, जापान, दुनिया को पता है जापान और जर्मनी यरगुमाल मुल्क है, लेकिन जापान ने सिर्फ एक रिक्वेस्ट की जर्नल से कि हमें एजुकेशन अपनी मर्जी से दी जाए। आज आप देखें कि जापान कहाँ से कहाँ है, जबकि यरगुमाल है वो, लेकिन उसके बावजूद जब एजुकेशन आम होगी तो वो मुल्क और वो कौमें तरक्की करती है। यहाँ तो हम अपने बच्चों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो आप मुझे बताएं कि कहाँ से हमारी कौम तरक्की करेगी। ये तो टोटल एक बिजनेस बन गया है, बिला वजह बगैर मकसद। कोई पुरसाने हाल नहीं है जिसका दिल करता है जो कीमत बढ़ा दे, ख्वाह वो बुक्स हो, स्टेशनरी हो। अभी मैंने इतनी आवाज़ उठाई थी, टैक्स लगा रहे थे, 18% कर रहे थे स्टेशन। वो टैक्स आयद हो चुका है? नहीं, वो ख़त्म करवा दिया अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों के तावन से, तमाम मीडिया के तावन से, कि हमने इतनी आवाज़ उठाई कि भाई एक बच्चा रेज़र, पेंसिल, मतलब शॉर्पनर, यार आप इन पे टैक्स लगा रहे हो क्यों? देखे ना, आप किस पे टैक्स लगा रहे हो यार? ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं। वैसे तो ओवरऑल जितना आप देखें, मिसाल यूनिवर्सिटी हो गई या ऑफिस वगैरह, सब पेपरलेस हो गए। व्हाट डू यू थिंक कि इस वक्त जो हो रहा है, ओवरऑल सिचुएशन को अगर हम देखते हैं, समराइज़ करते हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि हुकूमत सीरियसली आवाम जो मौजूद है उनके बच्चों को, हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए सोचती भी है? क्योंकि जो हालात अभी बदलते हुए नज़र आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ एक गरीब का बच्चा 5 में से 2 बच्चे भी पढ़ते थे, वहाँ अब एक गरीब का बच्चा एक भी नहीं स्कूल जा पा रहा। मेरा ख्याल है शायद आप मेरे एसोसिएशन बंद करवाने के चक्कर में पड़ी हुई है, जो ऐसे सवाल पूछ रही है कि गवर्नमेंट चाहती थी। गवर्नमेंट तो चाहती है, 47 लाख तलबा को गवर्नमेंट फ्री बुक्स दे रही है। ये एक अच्छी मतलब खुशैन बात है। गवर्नमेंट सरदार साहब की कोई इसमें दो राय नहीं है कि वो बस एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को नहीं रोका जा रहा। बात प्राइवेट सेक्टर, वो भी उन्हीं के जिम्मे आता है, उन्हीं के जिम्मे में आता है, उनके अंडर में आता है। उनका काम है कि उनको रोकें कि इस तरह खुदारा ये माँ बाप को इस तरह परेशान ना करें, ये चीज़ें ओपन कर दें। और माँ बाप की अपनी मर्जी है, जितनी उसकी बिसात है वो काम करेगा ना भाई। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, आप ना कह पाएंगे, लेकिन हम बड़ा ओपनली ये चीज़ कह पाते हैं कि जनाब अब हाल ये हो गए हैं कि जहाँ पे एक फैमिली के अंदर, गरीब फैमिली के अंदर जो है वो 5 बच्चे भी किसी होते थे तो वो कभी 4 भी पढ़ते थे। अब अनफॉर्चुनेटली हालात और वक्त ऐसा आ गया कि अब वो 5 बच्चे भी जो है उनमें से कोई एक बच्चा भी स्कूल नहीं जा पा रहा, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर भी अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी चीज़ें हैं, जो हालात चल रहे हैं वहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा जो है वो बच्चों को डिस्टर्ब किया जा रहा है। अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो यही वज़ीर तालीम जो है उन्हीं के ज़िम्मे पे आता है कि वो प्राइवेट स्कूल्स को तंबी करें कि भाई जो ये कारोबार बन चुका है, जो स्कूल्स के नाम पे ब्रांडिंग इन्होंने शुरू कर दी है, उसको ख़त्म किया जाए। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे बताइएगा कि इस वक्त आप यहाँ पर उर्दू बाज़ार में हम देखते थे, पहले तो बहुत रौनकें होती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज अगस्त का महीना है, अगस्त के महीने में भी हमें आवाम का वो रुझान यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। आप क्या समझते हैं, महंगाई ने किस हद तक आपके कारोबार को डिस्टर्ब किया है? महंगाई ने तो हर इंसान को हर तरह से डिस्टर्ब किया है। अब महंगाई बहुत ज़्यादा है, सोर्स ऑफ इनकम कम है, हालात आप लोगों के सामने हैं। एक तो ये सारे इश्यूज़ हैं जो एक मिडिल तबका जो है आपको बड़ा डिस्टर्ब है। दूसरा इसके अलावा कुछ काम जो बचा था वो काम स्कूल वाले अपनी तरफ करके ले गए, जो दुकानदारों को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। अब जो चीज़ हम यहाँ पे एक पेंसिल का पैकेट है, डॉलर की माई पेंसिल हम 180 का पैकेट सेल करते हैं, वो लोग लिस्ट के हिसाब से, क्योंकि स्कूल वालों को कॉन्ट्रैक्ट है उनके पास, तो उन्हीं से वो चीज़ परचेज़ करनी है, वो 250 और 300 का सेल कर रहे हैं। ये एक मैं मामूली सी छोटी सी आइटम की बात कर रहा हूँ। इस तरह की कई चीज़ें ऐसी हैं जिस पर प्राइस रिटेल प्रिंट नहीं होती, तो इस तरीके से वो लोग जो है बहुत ज़्यादा मनमानी वाले अपने रेट लगाते हैं, क्योंकि उनका सारा कॉन्ट्रैक्ट है। तो कॉन्ट्रैक्ट में तो कोई चेक एंड बैलेंस होता नहीं है कि आप कौन सी चीज़ कितने की ले रहे हैं या कितने की सेल कर रहे हैं। तो इस वजह से गवर्नमेंट को चाहिए कि उस चीज़ पे भी नोटिस लें कि वहाँ भी पेरेंट्स है, ज़ाहिर है बहुत से लोग मजबूर है जो कह नहीं पाते, लेकिन मजबूरन उनको वो काम करना पड़ता है जो ना चाहते हुए भी। तो प्लीज़ ज़रा इस बात पे नोटिस ली जाए। काम के हवाले से ये भी वजह है मार्केट में काम ना होने की, कि मतलब ये इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अभी हम ये देखते थे पहले तो पेरेंट्स यहाँ पे जब आते थे वो चीज़ें भी ख़रीदते थे, बच्चे भी यहाँ पे आते थे। अभी आप क्या समझते हैं कि महंगाई की वजह से आवाम तो परेशान है और आप लोगों का कारोबार भी मुतासिर है? क्योंकि एक तो हमें नज़र आता है कि प्राइवेट स्कूल वालों ने अपनी दुकानें खोल दी है, दूसरा हमें नज़र आता है कि अगर हम गवर्नमेंट स्कूल की बात करते हैं वहाँ पे भी जो एक गरीब हमारा तबका है, बच्चे हैं, वो जब आते हैं तो ये एक पेंसिल अगर हम बात करें तो सिर्फ एक पेंसिल की कीमत थी, अब जो है वो 25 रुपए तक पहुँच चुकी है। तो ये ख़रीदना उनके लिए कितना मुश्किल हो जाता होगा?
असल में देखें यही बात है कि काम है नहीं, लोगों के पास बेरोज़गारी बढ़ रही है, जो कारोबार के हालात है। जैसे हमारे पास, हम अपनी मिसाल पे थे कि हम पहले 4 आदमी रखते थे, अब हम लोग 1 आदमी पे गुजारा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। वजह यही है, अब जो बेरोज़गारी बढ़ रही है, काम कम हो रहा है, तो इसी तरह पेरेंट्स से अब जब आगे अपने बच्चों के लिए परचेजिंग करने जाते हैं तो उनके पास पैसे ही नहीं को पैकेट खरीद सकें। वो मजबूर है बेचारे के, एक वक्त में एक ही पेंसिल और एक ही रबड़ दिला देते हैं। वो कोशिश करते हैं कि कुछ बच्चा उसमें कुछ दिन गुजार ले। तो इस हवाले से बड़ा डिस्टर्ब मामला है। गवर्नमेंट को इन चीज़ों को देखें, चेक एंड बैलेंस का मामला है, बहुत ज़रूरी है इसके लिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, और ये बहुत बड़ा अलमिया बनता जा रहा है। वक्त के साथ साथ हम देख रहे हैं बहुत बड़ा अलमिया बनता जा रहा है। कॉपीज़ और किताबों के हवाले से भी जो है वो लोगों से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत अच्छे। अच्छा, ये मुझे बताएं कि दुकानों पर हम देख रहे हैं अंधेरा कर दिया आप लोगों ने, अगस्त का महीना, लेकिन आराम से जो है वो कहीं कभी यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं थी और आज यहाँ पे जगह ही जगह है। क्या समझते हैं आप कि कितना कारोबार मुतासिर हो रहा है आप लोगों का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बेसिकली तो महंगाई सबसे बड़ा फैक्टर है। उसके बाद जो दूसरा फैक्टर है वो है स्कूल जो किताबें देता है, स्टेशनरी देता है, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है उर्दू बाज़ार को। क्योंकि लोग, पेरेंट्स बेचारे मजबूर होते हैं, वो स्कूल से लेते हैं किताबें भी, स्टेशनरी भी, बुक्स भी, अब तो इवन बैग भी दे रहे हैं साथ साथ, और यूनिफॉर्म भी वो दे रहे हैं। बोतलें भी अब मैंने सुना है शुरू। बिल्कुल, तो आप बताइए ना, उर्दू बाज़ार कौन आएगा? कोई भी नहीं आएगा। क्योंकि ये जो सीज़न होता है हमारा अगस्त का, ये होता है ओ लेवल का सीज़न ज़्यादातर। अब ज़्यादातर जितने भी मोस्टली स्कूल हैं ओ लेवल के, वो सब अपनी किताबें खुद प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो स्टेशनरी हो चाहे बुक्स हो। इससे भी एक फैक्टर पड़ा है उर्दू बाज़ार की सन्नाटों में। और एक तो महंगाई तो बहुत है, आपको पता है कि अब पहले इस साल के मुकाबले में इस साल तकरीबन 200 गुना बढ़ के, जो चीज़ पहले 20 रुपये की मिलती थी अब वो 50 रुपये की मिलती है। उससे जो छोटे बेचारे जो पेरेंट्स होते हैं, जो जिनके बच्चे छोटे स्कूल में पढ़ते हैं, उनके लिए बहुत मुतासिर होता है। फिर किराया बढ़ गए हैं, किरायों की वजह से भी बड़ी परेशानी होती है। फिर किताबें अवेलेबल नहीं होती है, वो इतनी दूर से यहाँ लांडी से आता है, कोई बल्दिया से आता है, उसको बेचारे को फ़र्क पड़ता है। वो आता है यहाँ आके बेचारा चला जाता है, किताबें नहीं मिलती, फिर दोबारा आना पड़ता है। तो उसके तो पैसे तो ज़ाया हो रहे हैं, उसका वक्त भी ज़ाया हो रहा है, उसके पैसे भी ज़ाया हो रहे हैं। अच्छा, कॉपीज़, किताबें, हमने सारी चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं पर जो है वो अगर हम वाटर बॉटल की बात करते हैं तो वाटर बॉटल भी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है आजकल। तो बाकायदा अब तो ट्रेंड चलाने लग गए लोग, लाजमी जो है वो लेना है। लेकिन बच्चों की वाटर बॉटल के बारे में बात करेंगे। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि एक तो आपके पास ये फैंसी कलेक्शन भी रखी हुई है, दूसरा अगर हम बच्चों की बात करते हैं तो वो भी आपके पास आते होंगे लेने के लिए। क्या प्राइसेस चल रही है? प्राइसेस तो ये तो ज़्यादातर कस्टम ड्यूटी पे डिपेंड ज़्यादा करता है, क्योंकि तो इम्पोर्टेड आइटम है, तो जो हम डील कर रहे हैं वो इम्पोर्टेड आइटम पे है। लेकिन जो थ्रू आउट द सिनेरियो ये है कि लोगों के जो है ना पोटेंशियल नहीं रहा, परचेजिंग पावर नहीं रहा, जिसकी वजह से है ना ये चीज़ें जो है ना वो मार्केट में फेस करनी पड़ती है ट्रेडर को। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप देखें कि लिविंग एक्सपेंस बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अगर समबडी इज़ अर्निंग 50,000 पर मंथ, प्राइजेस के इंक्रीज़ होने की वजह से है ना, तो कस्टमर को महंगी पड़ती है, फिर वो डेफिनेटली अपना ऐड ऑन करता है, तो उसके बाद चीज़ें महंगी हो जाती है। अगर एक शख्स है और उसके पास 50,000 कमा रहा है, तो बड़ा मुश्किल है कि अपने बच्चों के साथ है ना वो गुजारा कर सकें इन सब चीज़ों के साथ। ठीक है। अच्छा, अगर हम एक वाटर बॉटल, आम सी वाटर बॉटल की भी अगर हम बात करते हैं, ये तो थोड़ा चले फैंसी है, अगर बच्चों की वाटर बॉटल आप मुझे दिखा सके, वो बारबी वाली वाटर बॉटल अगर मुझे मिल सके। हाँ, ये बारबी वाली, क्योंकि बच्चे मेरे ख्याल से इस तरह की चीज़ें ज़्यादा कैरी करते हैं और आजकल उठाते भी हैं। अगर हम इसकी बात करें, क्या प्राइस होगी इसकी? ये यहाँ पे होलसेल में तकरीबन 800 रुपये की है, और जब ये कंज्यूमर एंड तक जाती है तो एड ऑन करके 1200 तक की बिक्री होती है, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव फॉर नॉर्मल पीपल टू टेक दिस। अच्छा, और यही चीज़ अगर यहाँ से तो जाहिर सी बात है, लेकिन अगर हम किसी शॉप से लेंगे, रिटेलर से लेंगे वहाँ से, तो ये मज़ीद इस पर 50% एड ऑन होता है ना, मैंने आपको बोला ना, डेफिनेटली। क्योंकि वो देखिए, इसके अंदर जो है ना वो शॉपकीपर का भी कोई कसूर नहीं है, क्योंकि आपको जैसे बताया कि लिविंग एक्सपेंस बढ़ चुका है। जैसे हर एक शॉप है, रेंट है, उसका बिजली का, आप बिजली का देखें कितना, पहले वो 24 रुपीज़ पर यूनिट था, आजकल कमर्शियल के अंदर 60 रुपीज़ पर यूनिट तक टैक्सेशन लगने के बाद आ रहा है। और मैन्युफैक्चर तो कोई खड़ा हुआ ही नहीं है ना, आप ये देखें ना, मैन्युफैक्चरर, क्योंकि हम बात करते हैं कॉस्टिंग के लिहाज से, तो आप देखें मैन्युफैक्चर कहीं खड़ा हुआ ही नहीं है। आप टुडे ये मॉडर्न एरा के अंदर आप कैसे कम्पीट करोगे चाइना के साथ, इंडिया के साथ, श्रीलंका के साथ, कैसे कम्पीट करोगे? वहाँ पे जो यूनिट कॉस्ट है वो 10 रुपीज़ पर यूनिट है। अगर हम मिसालें यहाँ पे कोई फैक्ट्री लगाते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट लगाते हैं, तो हमारे बिजली का बिल 4-5 लाख रुपए आ रहा होता है। तो आप मुझे बताएं किस तरीके से सस्टेन हो सकता है? आपका प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में कंपेटेबल है ही नहीं, क्योंकि आपके यहाँ पे बहुत हाई कॉस्ट है। सही
सही कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव जो है वो प्रोडक्ट्स कर दिए गए हैं। लेकिन सर अगर हम बात करें अभी के बच्चे आपके पास आते होंगे, यहाँ पे पेरेंट्स भी आते होंगे चीज़ें खरीदने के लिए, कितना देख रहे हैं उनकी क़ुव्वत खरीद किस हद तक मुतासिर नजर आई आपको? नहीं, हमारा इतना पेरेंट्स के साथ वन ऑन डीलिंग नहीं है, हमारा B2B काम है, ठीक है। तो B2B रिटेलर्स के साथ ज़्यादातर आपके पास? जी, रिटेलर्स के पास भी मैं वही बोल रहा हूँ, पोटेंशियल नहीं है क्योंकि उनके पास एंड कंज्यूमर नहीं आ रहा। एंड कंज्यूमर के पास जो है वो फिलहाल किसी पोजीशन नहीं है कि वो अगर 3 बच्चे हैं और उसके पास उसने अगर सबको इक्वल लेके चलना है तो बड़ा मुश्किल काम है उसके लिए कि सबके लिए इतनी एक्सपेंसिव चीज़ ले सके। तो डेफिनेटली डिमांड फॉल होता है और इसकी वजह से ये सारा मामला है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो पहले आम थी अब वो जनाब आम चीज़ें जो है वो नहीं रही हैं। और यही वजह है कि मार्केट का जो ये बढ़ता हुआ जो रुझान है, जिस तरह से पहले ज़माने में होता ये था कि तालीम बड़ी आसान हो जाती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब तालीम जो है वो मुश्किल से मुश्किल होती जा रही है। उम्मीद यही है कि हुक्मरानों के कान में जू रहेंगे और वो जो है वो तालीम के ऊपर, एटलीस्ट तालीम के ऊपर, कॉपी किताबों के ऊपर जो है वो रहम करें, जो पेरेंट्स हैं उनके ऊपर रहम करें और इनकी कीमतें जो हैं वो कम करें ताकि हर बंदा जो है वो तालीम हासिल कर सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।